इलेक्शन कमीशन तो कल की राय के मुताबिक मजाज होगा ना देखने का। इलेक्शन कमीशन तो अपने तौर पर आइडेंटिफाई कर सकता है उस शख्स को कि जिसने अपना वोट अपनी पार्टी से हटकर डाला हो। इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियारात होंगे कल की राय के बाद। देखें अरबाज साहब, मेरे ख्याल में जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक वोट देंगे, इलेक्शन करवाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उस तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन कमीशन ये साबित कर सकेगा कि ये जो उसके सामने पर्चियाँ पड़ी हुई हैं इनमें से मोहम्मद अली सैफ की पर्ची कौन सी है और अरबाब जहांगीर साहब की पर्ची कौन सी है। अच्छा। ये नहीं पता चल सकता, ये मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर ना कोई नंबर होगा ना नाम होगा, सिर्फ एक वोट होगा जिस पर नंबर आप टिक करेंगे, अपनी प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस देंगे। इसका मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से करवाने पर अमल दरामद करवाए। तो अगर किसी एक शख्स ने भी अपनी वफादारी को तब्दील किया, देखें ये तो फिर साबित नहीं कर सकेगा इसका मतलब इलेक्शन कमीशन, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कल की राय की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी। देखें जो पुराना निज़ाम है उसके तहत तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप वोट पोल हो जाने के बाद आप साबित कर सकें कि ये जो वोट की पर्ची है, ये जो बैलेट है, ये किस मेंबर का है, किस मेंबर ने इस पर निशान लगाए हैं। वो तो आप नहीं साबित कर सकते क्योंकि उस पर कोई तरीका नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ये है कि आप उसको वो करें, क्या नाम है, कैमरे लगाकर उसके सामने वोट डलवाएं, तो वो फिर सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी है और फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी में आ जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आइन के तहत भी और उनके अपने मैंडेट के तहत भी ये जिम्मेदारी है कि वो मुनसिफाना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। लेकिन जो उसके लिए इकदाम ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उन इकदाम को करने से इनकारी है कल की प्रेस रिलीज के मुताबिक और आज की जो हालात हैं। इसलिए अगर कोई भी मेंबर पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी और उम्मीदवार को, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देता है, तो मेरे ख्याल में और मेरी राय के मुताबिक कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि आप उसको मूरद इल्ज़ाम ठहरा सकें और ट्रेस कर सकें कि ये जो बैलेट पेपर है ये फलां मेंबर का है। जब वो आप नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से आप वो जो है मेंबर अगर अपने पार्टी को की खिलाफ वर्जी करे तो वो कर सकता है। और यही वजह थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए थे उनमें एक वजह यह भी थी कि बफर्ज महाल कोई शख्स पैसे लेकर या किसी और इंसेंटिव के तहत अपनी पार्टी की लाइन को टो करते हुए ना करते हुए खिलाफ वर्जी करे, तो क्या तरीकाकार है ये साबित करने का कि उसने जो है वो वोट पार्टी को दिया है या पार्टी को नहीं दिया। जैसे आज एक वीडियो आई है मुखालिफ उम्मीदवार की कौमी असम्बली में जिनकी कल वोटिंग होनी है। अब देखें ना, जो मेंबरान वहां मौजूद हैं, ये वीडियो में अगर फर्ज करें उनको आप आइडेंटिफाई कर जाएं, या पेशावर के पीके से जो वीडियो आई थी उनमें आप मेंबरान को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फलां फलां बैठा हुआ ये बात कर रहा है, लेकिन अगर कल आप बैलेट बॉक्स से उनके वोट निकालकर सामने रखेंगे तो कोई तरीका नहीं है आपको साबित करने का कि ये जो वोट है, ये जो बैलेट है, ये फलां मेंबर का है। और चूंकि उसने वीडियो में पैसे लिए हैं या वो मुखालिफ उम्मीदवार कैंडिडेट के साथ बातचीत कर रहा है, इसका मतलब है इसने वोट पैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बार कोड या किसी और मुतबादिल सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन इसको मेक श्योर नहीं कर सकता था? अरबाब साहब, यही वो पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकला ने भी आर्ग्यू किया, हम भी उसकी सपोर्ट में थे। और कल जो हुकूमती अराकीन ने जाकर इलेक्शन कमीशन में बात की, वो यही कह रहे थे कि कोई बार कोड लगवाएं, कोई नंबर लगवाएं। देखें आप, मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूं। मैट्रिक का इम्तिहान होता है तो हर कैंडिडेट को रोल नंबर अलॉट होता है। बिल्कुल। वो रोल नंबर सिर्फ उस कैंडिडेट को पता होता है और या उस बोर्ड को पता होता है जो मैट्रिक का एग्जाम करा रहा होता है। कैंडिडेट पर्चे पर अपना नाम नहीं लिखता, सिर्फ रोल नंबर लिखता है। अब अगर कल कोई इल्जाम लग जाए कि इस कैंडिडेट ने, इस उम्मीदवार ने इम्तिहान में कुछ अनफेयर मींस इस्तेमाल किए पास होने के लिए, तो आप बड़े आसानी से अदालती हुक्म पे भी और बोर्ड को भी दरखास्त देकर उसका पर्चा निकलवा कर उसको चेक कर सकते हैं कि इस रोल नंबर का जो शख्स है वो ये फलां लड़का है, उम्मीदवार है। ये तरीका का वो सीक्रेट भी होता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी किसी की नहीं मजरू होती। लेकिन साथ साथ अगर कोई जुर्म होता है या कोई जुर्म का इल्जाम लगता है तो आपके पास एक जरिया होता है उस जुर्म को बेनकाब करने का और मुलजिम के खिलाफ सबूत पेश करने का। अब मौजूदा सिस्टम में बदकिस्मती से एक ऐसा एक इंप्रेशन दे दिया गया है कि शायद वोट का यह पता चलना कि उसको निकालना या बाद में किसी स्टेज पर उसकी तफ्तीश करना भी जो है वो आइन के खिलाफ है। जाती तौर पर मेरा ख्याल है और हमारी हुकूमती जितने भी वकालात हैं उनका यही मौक़िफ़ था अदालत में कि इसको अगर आप ट्रेसेबल कर देंगे
तो ये सीक्रेट भी रहेगा, आईनी तकाजे भी पूरे होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई जुर्म होता है या कोई गलत तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है तो उस शख्स को आप आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। अच्छा, तो वो नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल में कल जाती तौर पे मैं समझता हूं कि कोई तरीका नहीं है अगर कोई पार्टी के। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो सामने आई है, ज़ाहिर है उस पर उनका अपना एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। अब शहबाज गिल साहब और पूरी हुकूमत ये दावा कर रही है कि गिलानी साहब तो नाअहल हो गए, उनको नाअहल हो जाना चाहिए। कि कानूनी नुक्ता निगाह से अगर किसी कैंडिडेट के बेटे की इस तरह की वीडियो सामने आए तो क्या वो नाअहल हो सकते हैं? कानून क्या कहता है बैरिस्टर साहब इस बारे में? देखें, ये यकीनी तौर पर धांधली और करप्शन, मेल प्रैक्टिस के ज़ुमरे में तो आती है ये बात कि अगर किसी कैंडिडेट का बेटा मुखालिफ पार्टी के MNAs के साथ बैठकर उनको तरीक़ाकार समझा रहा है कि आपने वोट डालना कैसे है, आपने वोट ज़ाया कैसे करना है। अब अगर वो ये सब कुछ हो रहा है तो एक यकीनी तौर पर सवाल पैदा होता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों मुखालिफ उम्मीदवार गिलानी साहब ही के बेटे के सामने बैठकर ये बात कर रहे हैं और उससे तरीक़ाकार पूछ रहे हैं वोट डालने का। वो अपनी पार्टी के विप से या पार्लिमानी लीडर से क्यों नहीं पूछते? चूंकि ये कुछ हो रहा है तो एक यकीनी तौर पर एक असम्पशन तो यही है कि इसमें कोई गड़बड़ है, और ये गड़बड़ कल जो है वो शायद उसका नतीजा भी निकले और ये वोट जो है वो मुखालिफ पार्टी को जाए, मुखालिफ उम्मीदवार को जाए। अब इलेक्शन कमीशन ही के पास इख्तियार है इस वक्त, आज की डेट में इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करा रहा है, इनकी मॉनिटरिंग और इसकी सारी ऑब्जर्वेशन उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। अब वो चूंकि उनकी सवाबदीद है, कोई और इदारा इस वक्त इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए हुकूमत या दीगर जो पार्टियां हैं वो शोर शराबा तो कर सकती है, मुतालबा तो कर सकती है। लेकिन अली हैदर गिलानी साहब ने जो ज़ाहिर वज़ाहत दी इस वीडियो की, उन्होंने कहा कि वो जो PTI के MP थे वो मेरे दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया जाए। अब इतने मुख्तसर वक्त में, जबकि ज़ाहिर सुबह ये इलेक्शन होना है, क्या रातों रात इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहीं कोई फैसला इस तरह का कोई आ सकता है? कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश है बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह यह है कि ये एक वीडियो है, एविडेंस तो है, यकीनी तौर पर है, लेकिन अब इस एविडेंस को, वही बात हो गई ना कि इस एविडेंस को आप उस वोट के साथ कैसे लिंक करेंगे कि अगर कल यही 4 MNA जो कि PTI के हैं, ये MNAs जो हैं, इनका वोट अगर ट्रेसेबल होता तो ये कभी भी ये जुर्रत अब ना करते, लेकिन कल अगर वो जाकर गिलानी साहब को वोट दे देते हैं तो किसी तरह से आप उनको लिंक नहीं कर सकते। इस वजह से ये ट्रेसेबल वोट का इसरार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते हुए फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया, और इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया कि हम पुराने तरीके से ही कराएंगे, नया तरीका नहीं होगा। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली ज़ाती राय मेरी यह है कि शायद इलेक्शन कमीशन आज इस वीडियो पर कोई एक्शन ना ले और शायद इलेक्शन इसी तरह ही होंगे। हाँ, अगर कल कोई और डायरेक्ट एविडेंस आता है तो फिर हुकूमत या अरकान जो हैं या फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में जाके गिलानी साहब को नाअहल करने के लिए बाद में दरख्वास्त दे सकते हैं, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सैफुल्ला अबड़ो साहब के केस में कहा था कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं है या आपके पेपर्स में कोई गड़बड़ है तो आप कल अदालत में जाकर दोबारा आपके खिलाफ जो है कोई ना कोई पार्टी आपको चैलेंज कर सकती है और आप बाद में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो अब इस जुर्म का अगर कोई एविडेंस आएगा तो फिर तो हम यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उनको नाअहल कर सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन इनकार करता है तो फिर अदालतों में केस जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत बड़ा इकदाम करके गिलानी साहब को नाअहल करने का फैसला करेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।